नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। इधर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का मुख्य केंद्र माउंट आबू में लगभग 55 वर्षों से समर्पण भाव से संस्था से पूर्वांचल के सैकड़ों बीके जो संस्था का कोड है भाइयों को मुख्य धारा से जोड़ने वाले गोंडा जिले के रामलोचन भाई 4 दिन पूर्व माउंट आबू के मुख्य संस्था एवं इस दुनिया से अलविदा कहते हुए अपने प्रशंसकों एवं अपने सहयोगियों से अंतिम विदाई लेते हुए भूली बिसरी यादें लोगों के दिलों में एवं संस्था में छोड़ गए उनके द्वारा किए गए योगदान का लोग युगों तक स्मरण रखेंगे। ज्ञात हो क्योंकि अंतिम इच्छा थी कि मेरी अस्थि कलश अयोध्या के सरयू नदी में प्रवाहित किया जाए और आज उसी को लेकर संस्था के वरिष्ठ बीके भाई माउंट आबू से लेकर अयोध्या सरयू नदी के पास एक शोक सभा करके और उन्हें अंतिम विदाई देते हुए उनके अस्थियों को सरयू मां की गोद में प्रवाहित कर दिया। इस मौके पर दर्जनों बीके भाई और हम बहनें मौजूद रहीं। क्या कहते हैं संस्था के तमाम वरिष्ठ बीके भाई एवं बहनें, सुने उन्हीं की जुबानी अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव के साथ। जो ये जलाएंगे, ये दीपक ये जलाएंगे, ये आप जलाएंगे और तो हिंदुस्तान के राकेश सिंह ब्यूरो चीफ नवाबगंज दीप प्रज्वलित करते हुए थे। ऐसे महान राजयोगी हमारे बड़े भैया रामलोचन भाई जी, ऐसे परम पवित्र आत्मा जो शायद ये कमी अब हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या कहा जाए कि भारत में ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जो आज ये कमी हुई है इसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये प्रभु का कार्य है, आगे बढ़ता रहेगा। हम तो यही कहेंगे कि आज हम सभी लोग प्रेम से जरूर संकल्पों के माध्यम से यही भगवान शिव कालों के काल महाकाल से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु आप इस दिवंगत आत्मा को अपनी गोदी में विश्राम दें। भतीजे हमारे बाल ब्रह्मचारी राजयोगी पर आध्यात्मिक चेतना लाने लोगों में आध्यात्मिक चेतना लाए जाने के प्रयासों को कभी अभी अस्मरणीय नहीं किया जा सकता है। पूरे गोंडा में उनके जो आज संस्था का ज्योति जल रहा है, जो धीरे धीरे मसाल का स्वरूप ले रहा है, इस मसाल के स्वरूप लेने में उनके योगदान को, उनके अहम किरदार को हम सब कभी भुला नहीं सकते हैं। आज ये विशेष अवसर है कि सरजू के तट पर उनकी फूला आई है और माँ सरजू के गोद में अभी विसर्जित हम लोग करेंगे। हो गया है उनका सूक्ष्म संरक्षण तो हम लोगों को क्षण प्रतिक्षण प्राप्त होगा, हमेशा प्राप्त होगा, पर हम लोगों का ये संकल्प है कि उनका जो ये अभियान, ये जो यज्ञ उन्होंने यज्ञ में अपनी आहुति दी उसको दूर तक लेके चले और उनके संकल्पों को साकार करें। कहीं नहीं जाना हमको। और जैसे मनुष्य कपड़ा जो पुराना हो जाता है तार के नया पहन लेता है, रामलोचन भाई भी कहीं न कहीं दिव्यात्मा को लेके और भारत नहीं दुनिया के किसी कोने में पैदा हो चुके होंगे। कोई कहीं जाता होता नहीं है। अपने मन को समझाना चाहिए कि रामलोचन भाई की एक एक गतिविधि, एक एक कार्यशैली, उनके विचार और क्या बताया। जब हम मधुबन पहुँचे तो उन्होंने जो व्यवहार प्रदर्शित किया, ऐसा लग रहा था कि मैं एक मामूली मानव नहीं, उनके लिए मैं भगवान बन के वहाँ पहुँच गया हूँ। इतनी सेवा। गुरु जी इसको छोड़ दीजिए, ये ले लीजिए। गुरु जी इसको छोड़ दीजिए, ये ले लीजिए। जाने दीजिए, अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दीजिए, ये ले लीजिए। अरे हमने कहा कि इतना सब कुछ कैसे, तो ये तो आत्मा ही कर सकती है और हम सब लोग उन्हीं के अनुसार है, हम सब देवात्मा हैं। निश्चित रूप से अपने मन को समझाना चाहिए कि जिस हिसाब से उन्होंने अपनी जिंदगी को जी के दिखाया है और उनकी प्रेरणा लेके उससे भी बढ़िया कार्यशैली प्रदर्शित करके एक दिन हम सब लोगों की जब जीवन यात्रा पूरी हो तो इससे बढ़िया सम्मान मिले, ठीक ना। इसकी तैयारी उन्होंने केवल नमूना दिया था, एग्जाम्पल दिया था कि देखो ऐसे। अयोध्या ऐसी नगरी है जहाँ सब कार्य बहुत जल्दी होने वाला है। तो जो भाई साहब यहाँ होकर गए बहुत जल्दी
अयोध्या का कार्य होने लगा और हो ही रहा है। और ऐसा लगता है कि भाई साहब रोज जैसे सेंटर पर आ रहे हैं, हम लोग को खूब झकास दे रहे हैं, अनुभव हो रहा है कि सब मिलकर भाई साहब का नाम गाना करें, क्योंकि भाई साहब अयोध्या में जी सकते हैं। हम सब बहुत ही महान हैं और मिलकर सच्ची श्रद्धांजलि भाई जी को प्रणाम। महान पुरुष थे और बाबा के अनन्य बच्चे थे और सभी के प्रति भाई जी में हर एक के प्रति शुभकामना थी। सभी को कैसे आध्यात्मिक के पथ पर आगे बढ़ाएं, ये भाई जी की बहुत ही आंतरिक इच्छा। भाई जी के सानिध्य में हमें तो कम रहने का अवसर मिला है, लेकिन जितना भी हमने जाना है बहुत ही एक नेक और बाबा के अनन्य, बाबा के मर्यादा और बाबा के ईश्वरीय कार्य में बहुत ही लगनशील भाई जी थे और सभी को ही प्रेरित करते थे कि सभी बाबा के पथ पर बड़े ही सच्चाई से और यज्ञ को ऊपर ले जाए। अपने जीवन में दैवी मूल्यों को धारण कर पुनः इस धरती पर हम सभी जिस कार्य के लिए जीवन समर्पित। देखिए पहला देखिए दीदी वहीं नीचे गोल कर लीजिए और क्या है। रामलोचन भाई जी के बारे में इतना कहेंगे कि शिव बाबा की जो कल्पना थी कि हमारा जो संदेश वाहक होगा वो कैसा होगा, शून्य से शिखर तक की यात्रा उन्होंने पूरी की और जितनी अपेक्षाएं हो सकती थी बाबा की सब उन्होंने पूरी की। उस दिव्य आत्माओं को मैं नमन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि जितने भी ब्रह्मा कुमारी के लोग हैं वो निश्चित रूप से उनके पदचिन्हों पे चल के बाबा के सपने को साकार करके भारत और पूरे विश्व को धन्य करने का प्रयास करेंगे। इस पावन अवसर पर इतना संदेश बहुत। इससे एक सवाल लेना चाहेंगे कि आज आप लोगों ने सरयू तट पर इस कार्यक्रम को क्यों रखा, क्या कारण रहा? रामलोचन भाई साहब की सरयू से बड़ी आस्था थी, चूँकि जन्मभूमि गोंडा और अयोध्या धाम को बहुत मानते थे वो, और उनकी अंतिम इच्छा रही होगी, बाबा ने साकार किया कि जब अस्थि विसर्जन के साथ ही मेरे इस जीवन की लीला को समाप्त समझा जाए, तो वो भावना साकार हुई जो उनकी इच्छा थी, आज प्रभु ने शिव बाबा ने पूरी की। महंत कटरापुटी धाम। हम संदेश देना चाहते हैं कि भाई साहब का लक्ष्य था कि अयोध्या के आसपास में ये हमारा कर्म क्षेत्र जन्मभूमि है, यहाँ पर सब लोग प्रभु को पहचान कर और उनसे दी हुई शक्तियों को अपने अंदर धारण करें। अच्छा, ये तो रामलोचन जी क्या भतीजे हैं रामलोचन जी के, तो उनका अनुभव कैसा रहा है, किस तरह से वो संस्था जुड़े हैं, तो उसे उस पर शेयर करिएगा, कैसे संस्था जुड़े? जी, वो यहाँ से नौकरी के लिए गए थे कलकत्ता
और वहाँ पर एक साधारण व्यक्ति के द्वारा, जिसको कहते हैं झाड़ू लगाने वाला, उसने एक इशारा दिया कि आप अगर आश्रम पे जाएंगे तो आप अच्छा अनुभव करेंगे। और उसी समय उन्होंने जाकर के एक बार देखा और उसके बाद में उनकी लगन लग गई और वहाँ से ही वो समर्पित हो गए। लगभग 50 वर्षों से अधिक जो है 50 वर्षों से अधिक, मतलब 55 वर्ष बताएं, वो ऐसा जो है अपनी सेवा दिए कि हमने जो अपना अनुभव किया कि जब भी मिलिए तो वो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी स्थिति में रहते थे, एकदम योग युक्त, और सामने वाला जो उनको मिले वो भी योग युक्त हो जाता था। और बहुत ही सुंदर उनका स्पीच होता था कि बहुत धीरे धीरे आत्मिक स्थिति में लोगों को बल भर देते थे। मेरा एक बार पर्सनल अनुभव उनसे है। मैंने कहा भाई साहब मुझे आप अपने सानिध्य में 2-3 महीना रखिए। उन्होंने कहा कि देखो परमात्मा शिव बाबा जिसको जहाँ समझते हैं इंस्ट्रूमेंट को वहीं फिट करते हैं। इस समय तुम जो है आप अयोध्या के लिए ठीक हो, और जब आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो जो है आपको बुला लेंगे। उनका इतना अच्छा स्वभाव था कि जिससे हर आत्मा सुखी हो जाती थी। और अब इस समय हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि आत्मा तो दूसरा जन्म लेती है, लेकिन सूक्ष्म रूप से वो अभी भी सेवा करेंगे। एक बात और बताना चाहता हूँ, वो कभी गोंडा आदि का नाम नहीं लेते थे। जब भी नाम लेते थे अयोध्या धाम का नाम लेते थे। ये सबसे बड़ी उनकी विशेषता थी, क्योंकि पूरा गोंडा बहराइच जो भी है सब अयोध्या धाम में वो समावेश। इस संस्था के वरिष्ठ भ्राता रामलोचन भाई साहब का आज यहाँ पर अस्थि कलश विसर्जन है। भाई साहब ने गोंडा और अयोध्या यहाँ आसपास के ज़िलों में अध्यात्म की एक अलग जगह थी। हम सब उनके संकल्पों की रचना है। और भाई साहब ने अभी 4 दिन पहले अपना ये भौतिक देह त्यागा है। और आज भाई साहब का अस्थि कलश यहाँ सरयू के पावन नदी में विसर्जित होने के लिए आया है। तो यहाँ पर सभी हम सब भाई बहनें यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और भाई साहब पिछले 55 वर्षों से अनवरत ब्रह्मा कुमारीज़ में अपनी बेहद की सेवाएं देश और विदेश में देते रहे हैं। आज का कार्यक्रम हमारे बाल ब्रह्मचारी श्वेत वस्त्रधारी इस विश्व के कुलभूषण अध्यात्म के प्रेता, जो संपूर्ण विश्व के कोने कोने में जाकर के अध्यात्म की विगुल बजाई, ऐसे राजयोगी भ्राता रामलोचन भाई जी, जिनकी कर्म भूमि जन्मभूमि गोंडा था, लेकिन आज इस गोनाड की भूमि से संपूर्ण विश्व के कोने कोने में जाकर उन्होंने अध्यात्म की जो ज्योति जगाई है, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। आज हम सभी ब्रह्मावस्थ यहाँ उपस्थित होकर के भ्राता रामलोचन जी को पुष्प अर्पित एवं श्रद्धांजलि करते हैं और उस आत्मा को कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं। इसी लक्ष्य में आज हम सभी इस उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए ब्रह्मावस्त्र अपने प्यारे भ्राता रामलोचन भाई जी को संकल्पों के द्वारा एवं दुआओं के द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि करने आए हैं।